आज से हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़। 3 वीडियोस मैं सीरीज़ में बनाऊंगी और इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो 3 ट्राइमेस्टर में क्या क्या इंडिकेट करती है, या फिर क्या वो इतनी ज़्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन होती है जितना कि हम लोग हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सीरीज की पहली वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहला तिमाही या फिर पहले के 3 महीने जो होते हैं, उनमें अगर आपको ब्लीडिंग होने लगती है, किसी तरीके की स्पॉटिंग होने लगती है, तो वो क्या इंडिकेट करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी के पहले तिमाही की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो उसमें ब्लीडिंग होने के कई सारे रीजंस होते हैं और ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। बहुत सारे पेशेंट्स इसके रिगार्डिंग आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी होता है कि अगर ब्लीडिंग हमको आ रही है तो क्या वो हमेशा अबॉर्शन की तरफ इंडिकेट करती है। ब्लीडिंग आना ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होता जितना कभी कभी हम उसे समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आती है आपकी प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको पहले कभी एबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो या किसी तरीके के यूट्रस इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। पहले तिमाही में ब्लीडिंग क्यों आती है? तो सबसे जो फोमोस्ट चीज़ होती है वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब जब जायगोट का फॉर्मेशन होने लगता है, जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, तो कहीं से कुछ ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो बर्स्ट आउट हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से हल्की फुल्की ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग आ जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में उस ब्लीडिंग को स्पॉटिंग बोला जाता है। स्पॉटिंग मतलब 1-2 दाग धब्बे आ जाना। वो बहुत नॉर्मल सी चीज होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड ब्लीडिंग का रीजन जो होता है वो होता है पॉलिप। अगर आपके सर्विक्स पे किसी तरीके का पॉलिप है, मेडिकल लैंग्वेज में पॉलिप बोलते हैं, जनरल भाषा में किसी तरीके का मस्सा या दाना है, उस दाने में से अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है तो भी वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है, क्योंकि अंदर क्या है ये हमें पता नहीं होता, स्पेशली लेडीज़ को, जब तक वो किसी तरीके का प्रोसीजर गो थ्रू नहीं करती। तो जब उनको सर्विक्स के माउथ से भी ब्लीडिंग आती है तो वो कंसीडर कर लेती हैं कि उनके यूट्रस से इंटरनल उनको ब्लीडिंग आ रही है, अब वो पैनिक हो जाती हैं। तो सर्विक्स की पॉलिप के थ्रू जो ब्लीडिंग आती है उससे भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके के केसेस बहुत कम देखे जाते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां सर्विक्स पे पॉलिप होता है और उसमें से ब्लीडिंग आती है। हालांकि वो भी एक फ्रेश ब्लीडिंग होती है। फ्रेश ब्लीडिंग मतलब एकदम सुर्ख लाल खून आता है। ऐसा नहीं होता कि ब्राउनिश या फिर किसी डार्क कलर का ब्लड आपको आए। आपका बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेच आपके यूट्रस पे पड़ रहा हो, या फिर अगर आपका भ्रूण जो है वो ऑलरेडी ठीक ना हो, तो अगर आपका भ्रूण ऑलरेडी ठीक नहीं है तो भी जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो उसको ग्रो नहीं करता, उसको ग्रोथ नहीं देता, आगे बच्चा नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक स्पॉटिंग के तौर पे हमें जताती है कि कुछ तो अनयूजुअल, कुछ तो अनहेल्दी हमारे यूट्रस में है। तो उस केसेस में भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आपको ब्लीडिंग किस रीज़न की वजह से हो रही है, बस इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और सर्वाइकल पॉलिप की ब्लीडिंग की वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी ब्लीडिंग यूट्रस से आ रही है, बच्चा अगर आपका ठीक नहीं है, बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, आपने भी कभी सुना होगा, लेडी से एलएमपी पूछो तो, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड पूछो तो उसके अकॉर्डिंग उसको 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स होते हैं, जबकि आप यूएसजी कराते हो तो 6 वीक्स या फिर 5 वीक्स ही आपको आते हैं। वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स की वजह से या फिर कोई अदर रीज़न ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपका बेबी ग्रो नहीं कर पाया है और आपका प्लेसेंटल एज जो है वो बढ़ती जा रही है, आपके प्लेसेंटा का ग्रेड बढ़ता जा रहा है, पर बच्चा जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग आ जाती है। हमारी बॉडी बहुत जल्दी यह समझ जाती है कि ये जो भ्रूण उसके अंदर है, क्या वो ठीक है, क्या उसको ग्रो करना ठीक है। तो अगर ब्लीडिंग आपको किसी तरीके की आ रही है
तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगी। हो सकता है वो आपको किसी तरीके की दवाइयाँ दें जिससे कि आपका बच्चा ग्रो होने लगे वापस से। हो सकता है आपकी बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन की लेवल की कमी हो जिसकी वजह से आपका बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बताया है कि बीटा एससीजी जो होता है वो एक ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन की जब डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली बेबी ग्रो नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से भी हमारी बॉडी को ये लगेगा कि ये एक खराब चीज़ है बॉडी के अंदर, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो ग्रो नहीं कर पा रही है, और वो हमें लक्षण शो करती है स्पॉटिंग के थ्रू। फोर्थ पॉइंट आता है जब आपका भ्रूण बिल्कुल ही बेकार हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर ही बच्चा खराब हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, रीजन अननोन रहते हैं, रीजन उसका पता नहीं होता, लेडी को भी नहीं पता होता, कोई अदर तरीके के सिम्टम्स नहीं आते उसकी बॉडी में, और सीधे स्पॉटिंग आती है। सीधे स्पॉटिंग और ब्लीडिंग आने के बाद जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, जब आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, यूएसजी कराते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका बच्चा अबॉर्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। तो बॉडी अपने आप को क्लीन करती है, सेल्फ क्लीन करती है, यूट्रस अपने आप को क्लीन करता है, क्योंकि जो चीज़ खराब है उसको उस यूट्रस के अंदर रख के बॉडी यूट्रस को किसी तरीके का हार्म ना हो, इसीलिए उसको बॉडी से निकालने लगती है, यूट्रस से निकालने लगती है। और एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो एक प्रोसेस जो अपने आप होता है, उस तरीके का प्रोसेस होता है। उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, उनको कंसीडर करना चाहिए, वो जो राय देते हैं उसको भी कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, अगर आपके पहले 1-2 अबॉर्शंस हो चुके हैं, तो अगर आपको माइल्ड सी भी ब्लीडिंग आ रही है तो बिना पैनिक हुए, बिना रश करे, आप आराम से अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके की हिस्ट्री नहीं है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पूछने में कोई बुराई नहीं होती है, डॉक्टर्स से मिलने में कोई बुराई नहीं होती है, आपको उनसे नॉलेज ही मिलेगी। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखी थी, बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट रखी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाइए, ताकि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में सबको समझ आ सके कि उनकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप मेरे से किसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगली बार जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं बात करूंगी 3rd, 4th, 5th और 6th मंथ्स के बारे में, बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, 4th, 5th और 6th मंथ के बारे में। अगर 4th, 5th और 6th मंथ में ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है। टिल देन बाय एंड थैंक यू।